हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई गेम प्ले वीडियो। तो हम खेल रहे थे डुओ वर्सेस डुओ और हम उतरे हैं स्टेडियम। अब स्टेडियम प्लेन पाथ में सबसे पहले था, पर ये हॉट ड्रॉप नहीं बना और बंदे भी नहीं आए थे, तो हमने सोचा कि लूट ही कर लेते हैं। तो आज बात करेंगे कि आप 4 फिंगर खेलो, 3 फिंगर खेलो या 2 फिंगर खेलो, मतलब कि थंब प्लेयर हो, तो क्या सामने वाले पे इफेक्ट पड़ता है कि वो आपको, अगर आप थंब प्लेयर हो और सामने वाला 3 फिंगर या 4 फिंगर है, तो क्या वो आपको आसानी से मार सकता है। तो इसी पे बात करेंगे। वैसे मैं फोर फिंगर खेलता हूँ, मतलब क्लॉ खेलता हूँ, पर इससे कोई मैटर नहीं पड़ता कि आप क्या खेलते हो। 4 फिंगर खेलते हो, 3 फिंगर खेलते हो, 2 फिंगर खेलते हो, मैटर करता है कि आपकी मूवमेंट, आपके सेंसर्स और आपके इफ़ेक्ट्स कितने फास्ट हैं। जैसे कि अगर आपको एक बुलेट लगी और तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि वो किधर से लगी, और आप तुरंत कवर में जाओ या कुछ भी मूवमेंट ऐसी करो कि आप उसको ना दिखो। अब स्टेडियम की तरफ एक बोट आया, उसको जैसे ही नॉक किया, किसी ने मेरे टीममेट को ऊपर रूफ पे नॉक कर दिया। तो चलो बचाते हैं उसको। अब जैसे ही ऊपर जाने लगा तो वहाँ पे 2 बंदे थे, एक बंदा नीचे था जो अभी दिखाई देगा सामने। अभी जैसे ही मैं ऊपर आने लगा, ये बंदा सामने दिखाई दिया, तो मैंने इसको थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करी, पर नहीं, इतने में ही ऊपर वाले बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। तो चलो बदला लेते हैं उसका। अब इसको आसानी से नॉक कर दिया और हैंड के साथ फिनिश भी कर दिया। उसको जैसे ही फिनिश किया और लूट करने लगा, तभी मेरे को साउंड आया कि एक बंदा ऊपर की तरफ रश कर रहा है। तो मैंने इधर से रोटेशन लिया, उसके पीछे से गया, पर वो बोट निकला। तो इसको तो आसानी से फिनिश कर दिया, नॉक कर दिया। फिनिश करने के लिए जैसे ही कोशिश करी, अब यूएमपी में एमओ ख़त्म हो चुकी, तो शॉटगन की ट्राई किया, पर तभी साउंड आया कि दूसरा, पहले वाले टीममेट का दूसरा बंदा ऊपर की तरफ रश कर रहा है। तो मैंने क्रेट में से आके डीपी उठा ली और डीपी रिलोड करने लगा। अब साउंड आ रहा कि ताकि वो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो मैं सीढ़ियों पे टीपीपी लेने लगा, पर तभी साउंड आया वो इन सीढ़ियों से नहीं, मेरी लेफ़्ट वाली सीढ़ियों से पुश करने वाला है। तो चलो उधर की तरफ चलते हैं और टीपीपी लेते हैं। अब ये जैसे ही आया, इसको तो आसानी से फिनिश कर दिया। तो मैं बात कर रहा था कि आप 4 फिंगर के प्लेयर हो, 2 फिंगर के प्लेयर हो या 3 फिंगर के। तो मैंने बताया कि आप चाहे किसी भी फिंगर से खेलो, थंब प्लेयर हो, 3 फिंगर हो या 4 फिंगर हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी मूवमेंट, आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी सेंसिटिव, कि आप कैसा खेलते हो, किस टाइम पे क्या एक्शन करते हो, किस रिएक्शन पे कैसा एक्शन होता है। इससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मान लो आप 4 फिंगर हो पर आपकी मूवमेंट काफ़ी अच्छी नहीं है, तो आपको सामने वाला 2 फिंगर वाले की जिसकी मूवमेंट काफ़ी अच्छी है, वो भी आसानी से किल कर सकता है। और अगर आप 3 फिंगर हो और सामने वाला 4 है, पर आपकी जब भी मूवमेंट फास्ट है, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट मैटर करती है कि आप कितना जल्दी जॉयस्टिक को मूव करते हो, या कितने जल्दी डिसीजन लेते हो, या आपके रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मेरे को एक सामने बंदा दिखाई दिया, मेरे को लगा कि वो वापस साइड वाले अपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे टीपीपी लेने लगा। इधर फुटस्टेप सुनने को आया, पर कुछ सुनाई नहीं दिया, तो मैं इधर की तरफ जाने लगा ताकि उसके फुटस्टेप सुन सकूं, पर वो बंदा यहाँ पे नहीं था। तो मैं जैसे इधर जाने लगा, वो सामने दिखाई दिया। तो चलो मारते हैं उसको। तो देखना ये बंदा, इसके रिफ्लेक्सेस देखना कितने वीक थे, तभी ये आसानी से मर गया। इसको जैसे ही फिनिश किया, लूट करते हैं। तो मैं आपसे बोला था कि रिफ्लेक्सेस और मूवमेंट आपको किसी भी फाइट में एडवांटेज दिला सकती है। अगर आपके मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हैं, तो आप किसी भी फाइट को आसानी से जीत सकते हो। वो मैटर नहीं करता कि आप क्लो प्लेयर हो, 3 फिंगर प्लेयर हो या थंब प्लेयर हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, आपका एम अच्छा है और आपकी सेंसिटिविटी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या है, कई लोग जायरो प्लेयर होते हैं। वैसे मैं नॉन जायरो प्लेयर हूँ, और आप कमेंट में बताओ कि आप जायरो प्लेयर हो या नॉन जायरो प्लेयर हो।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उस बात थी सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी में जायरो वाले प्लेयरों को एडवांटेज होता है, पर मैं नॉन जायरो प्लेयर हूँ और मैं शुरू से ही नॉन जायरो खेल रहा हूँ, इसलिए मेरे को आदत है। अब जायरो वाले प्लेयरों को एडवांटेज तो होता है, पर उनको डिसएडवांटेज भी होता है। कभी कभी क्या है, आप फ़ोन को फ्लक्चुएटली मूव नहीं कर पाते, आप उसको गलत तरीके से मूव कर देते हो और आपका एम डिसेबल हो जाता है, चूक जाता है। तो सामने मेरे को एक बोर्ड दिखा, इसको Kar98 की शॉट 2 ट्राई किए थे, पर दोनों के दोनों मिस हो गए, लास्ट वाला लग गया था। अब मैं जैसे ही प्रोन हुआ, नहीं दिखा मेरे को, तो वापस से खड़ा हो गया, एक शॉट ट्राई किया पर वो भी मिस हो गया। तो मैं इसके क्लोजिंग करने लगा। अब क्लोज जाके एक शॉट मारते हैं और इस बोर्ड को ख़त्म करते हैं। पर ये जब तक मरेगा तब तक आप बात कर रहे थे सेंसिटिविटी की। तो आपको सेंसिटिविटी कैसी रखनी चाहिए? तो सेंसिटिविटी हमेशा अपने अकॉर्डिंग रखो, आप किसी की भी सेंसिटिविटी कॉपी मत करो, क्योंकि सेंसिटिविटी और फ़ोन मतलब आपके डिवाइस का कॉम्बिनेशन होता है। किसी का डिवाइस ज़्यादा वीक होता है, मतलब कि कम रैम वाला होता है या प्रोसेसर कम होता है, या किसी का डिवाइस हैवी होता है जिसका प्रोसेसर और रैम दोनों भारी होते हैं, तो उस हिसाब से सेंसिटिविटी वर्क करती है। अब जैसे इनको पोर्ट को फिनिश किया, सामने से गन फाइट के साउंड आ रहे थे, तो मैं थोड़ी सी लूट करके जाने लगा। तो बात हो रही थी सेंसिटिविटी की। अब कई बंदे हाई सेंसिटिविटी पे खेलते हैं, कई बंदे लो सेंसिटिविटी पे खेलते हैं। हाई के भी कुछ एडवांटेज है, लो के भी कुछ एडवांटेज हैं, और डिसएडवांटेज सबके होते ही हैं। तो लो सेंसिटिविटी में ये होता है कि आप एम को ज़्यादा आसानी से सेट कर सकते हो, मतलब आपका एम क्रॉस एयर बंदे पे आसानी से सेट हो जाता है और एम ज़्यादा फ्लैक्चुएट भी नहीं करता, मतलब कि डगमगाता है या हिलता नहीं है। जबकि हाई सेंसिटिविटी पे खेलते हो तो आपका एम बार बार एनिमी से डिसंगेज हो जाता है और बार बार आपको सेट करना पड़ता है। पर इसी टाइम में अगर आप लो सेंसिटिविटी हो तो आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, और जबकि हाई सेंसिटिविटी में आपकी मूवमेंट और क्रॉस एयर की स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से हाँ, लो सेंसिटिविटी आप स्नाइपिंग में यूज ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छी होती है स्नाइपिंग में, क्योंकि उस स्नाइपिंग के लिए आपको क्रॉस एयर और स्कोप के डॉट को स्टेबल रखना होता है, मूव कम कराना होता है। और जबकि क्लोज कॉम्बैट में आपको मूवमेंट भी ज़्यादा देनी होती है और क्रॉस एयर को भी बार बार स्विच करना पड़ता है एक एनिमी से दूसरे एनिमी। अब मेरे को यहाँ पे गन साउंड आए थे और मैं यहाँ पे आ गया था। अब मैं यहाँ पे बार बार चारों तरफ देख रहा था कि कोई बंदा तो है नहीं या बंदे किधर हैं, और उनकी पोजीशन मुझे पता लगे। उनकी मुझे पोजीशन पता नहीं थी, तो मैं चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था। और आप भी ऐसा ही किया करो, अगर आप कहीं पे भी रश करते हो तो पहले बंदों की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने की कोशिश करो, उससे काफ़ी एडवांटेज होता है, आप उनको आसानी से मार सकते हो। क्योंकि अगर आपको उनकी पोजीशन पता है तो आप पहले ही स्ट्रेटजी बना सकते हो कि आपको कहाँ से रश करना है, क्या करना है। और अगर उनकी पोजीशन नहीं पता होगी तो आप किसी भी दूसरे बंदे से थर्ड पार्टी हो सकता है। अब मेरे को सामने एक बंदा दिखा जो कि M24 के किसी नीचे वाले पे एम ले रहा था, फायरिंग कर रहा था, और उसका टीममेट ऊपर बग्गी पार्क कर रहा था। तो मैंने Kar98 का शॉट ट्राई किया पर वो मिस हो गया। अब देखना मूवमेंट, वो बंदा बिना मूवमेंट दिए हेल्थ किट लगा रहा था, तो मैंने आपसे बोला था कि मूवमेंट ज़रूरी है। अब उसको एक Kar98 का शॉट पड़ा और दूसरा ट्राई किया और वो नहीं लगा। अब उसका एक बंदा तो नॉक था, एक बंदा रिवाइव देने में लगा हुआ था, तभी मैंने एक नेड निकाला और एक रैंडम नेड फेंक दिया, क्योंकि अगर उसको थोड़ा भी डैमेज हुआ तो मेरे को एडवांटेज होगा, क्योंकि अब तक तो वो रिवाइव हो चुका होगा। अब मैंने जैसे ही ऊपर आया वो बंदा रिवाइव हो चुका था, तो मैंने जिस बंदे को पहले नॉक किया था उसके टीममेट को नॉक कर दिया, और तभी ये लेफ्ट राइट से दूसरा बंदा फ्लैंक कर जाता है, दूसरी टीम का बंदा। अब उसको मार देते हैं, तो जल्दी से गन रिलोड हो गई थी, और अब इनको भी फिनिश कर देते हैं। किसी को भी बंदा अभी नॉक किया, इसका टीममेट रश कर सकता है। तो अब मैं करता हूँ हेल्थ। तो मैं बात कर रहा था मूवमेंट की। अगर आप हेल्थ करते वक्त भी मूवमेंट करते हो, और ख़ासकर ओपन में, तो आप स्नाइपिंग के शॉट्स को डॉच कर सकते हो काफ़ी हद तक, क्योंकि वो हेड कनेक्ट नहीं होंगे तो दूसरा बंदा बॉडी कनेक्ट करने की ट्राई करेगा। इससे आपको टाइम मिल सकता है, आप कवर में जा सकते हो।
बचे रह सकते हो। तो इसको फिनिश करने के बाद थोड़ी सी लूट करते हैं। और मूवमेंट की बात थी, तो मूवमेंट हमेशा करा करो। अगर आप मूवमेंट करोगे तो आपकी जॉयस्टिक पे आपकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी होगी। आप ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करोगे तो ज़्यादा बुलेट डॉच करोगे क्लोज कॉम्बैट में। क्योंकि क्लोज में अगर आप एक जगह रह के फायरिंग करते हो और एक जगह खड़े रहते हो फिर फायरिंग करते हो सामने वाले पे, तो सामने वाले की ज़्यादा बुलेट्स आपको कनेक्ट होती हैं, और वो अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट दे रहा है तो आपकी कम बुलेट्स उसको कनेक्ट होते हैं, जिससे उसके पास एडवांटेज होता है और वो आपको आसानी से मार सकता है। अब मैंने जो लास्ट बंदा नॉक किया था उसका टीममेट आता है इसके अपने टीममेट का बदला लेने के लिए, पर मैं यहाँ से निकल चुका था, पर वो मेरे को दिख गया। तो चलो मारते हैं इसको। सबसे पहले मैंने बग्गी साइड में इस रिच के कवर में लगाई ताकि अगर वो मेरे पे भारे तो प्रोन हो सकूँ, और एक M4 निकाले और इसको आसानी से उड़ दिया। तभी मेरे को विलेज की तरफ से गन फाइट के साउंड आया, तो मैं उधर की तरफ रश करने लगा और फुल बूस्ट मार लिया, क्योंकि लास्ट जोन में फुल बूस्ट होना ज़रूरी है। वैसे भी लास्ट सर्कल है, 6 बंदे अलाइव हैं, इस लूट को ले जाके करोगे क्या। तब ये डार से उधर की तरफ जाने लगी, तो मैं ट्रिपल स्टोरी पे आ गया ताकि डारसिया वाले पे या टीम जहाँ पे भी है उनको स्पॉट कर सको और उन पे कोई एंगल मिल जाए, क्योंकि AWM थी तो एक आध शॉट ट्राई करने की सोचना ही था। तो मैं सामने की तरफ देखने लगा, तो मेरे को बस खाली गन साउंड आ रहे थे और बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था। तभी मेरे को सामने डारसिया स्पॉट हुई, उस पर एक गिली वाला सुबह था और एक उसका टीममेट, दोनों क्रॉस कर रहे थे। तो मैंने AWM का शॉट ट्राई किया पर वो मिस हो गया। अब मुझे रेड हाउस में भी एक बंदा स्पॉट हुआ, तो मैं उस पर एम लेने लगा, और वो कोई एम अपनी टपली या कुछ भी नहीं दिखा रहा था, पिक वगैरह नहीं दे रहा था ज़्यादा, तो मैं एम लेने लगा। तभी किली वाले ने मेरे AWM का फटका मारा। तो मैं आपसे बात कर रहा था मूवमेंट, यहाँ पे मेरी मूवमेंट थी और मेरी हेल्थ फुल थी, इस वजह से उसका शॉर्ट बॉडी लगा और हेल्थ फुल होने की वजह से मैं बच गया। और वो सामने वाला बंदा रेड हाउस वाला और ट्रिपल स्टोरी वाला, वो स्क्वाड हाउस वाले, दोनों तीनों सब मेरे पे ही एम लेने लगे और फायरिंग करने लगे। तो मैं उनको सपोर्ट करने लगा कि वो बंदे कहाँ पे, और वो मेरे दिख के नहीं रहते। तभी रेड हाउस वाले ने मेरे एक बुलेट मारी, पर वो एक ही मार पाया क्योंकि मैं कवर में था। तो फिर मैं यहाँ पे एम लेने लगा, तभी मेरे को नीचे बंदा स्पॉट हुआ और वो कवर में जा चुका था, और ऊपर वाला ग्लिच था, वो काला कलर का सा दिखा था, वो मेरे को बंदा लगा था कि वो वहाँ पे बैठा हुआ है, पर नहीं था। यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो दोनों में अगर किसी पे भी मैं रश करता, स्क्वाड हाउस वाले पे या रेड हाउस वाले पे, तो मेरे को डिसएडवांटेज रहता, क्योंकि अगर मैं स्क्वाड हाउस वाले पे रश करूँ तो रेड हाउस वाला मेरे को आसानी से नॉक करके कर सकता है या मार सकता है थर्ड पार्टी करके, और अगर मैं रेड हाउस वाले पे करूँगा तो स्क्वाड हाउस वाले मेरे को थर्ड पार्टी कर देंगे। इसलिए मैंने फॉलो बैक किया और सर्कल में जाना का सोचा, क्योंकि अब जोन आने वाला है और जोन जैसे आएगा उनको भी सर्कल में आना पड़ेगा, तो इससे मेरे को एडवांटेज होगा। अब जैसे ही मैं सर्कल में आया, स्क्वाड हाउस वालों ने ट्रिपल स्टोरी पर रश कर दिया था, पर मैं पहले ही आ चुका था, तो मैंने इस ट्रक का कवर लिया और यहाँ पे आके बैठ गया। अब जैसे ये बंदा दिखा, इसको नॉक करते हैं, और इसका टीम में फुल गुस्से में आया तो M4 पे 6x लगा के इसको, तो आपने देखा अब इस बंदे ने अंदर रश किया था, तो भाई हम भी बैठे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना है कि आप आओगे खुले में आओगे, बंदूक निकालोगे, हम पे फायर करोगे, हम चुपचाप गोलियां खाते रहेंगे और मर जाएंगे। तो हमने भी जवाबी हमला किया। अब मेरी हेल्थ डाउन हो चुकी, तो मैंने आपसे बोला फुल बूस्ट कर लिया करो। अब वैसे भी लास्ट का बंदा लाइव था, तो मैं फुल बूस्ट मार रहा था और फुल हेल्थ कर रहा था, पर मैं बार बार लेफ़्ट राइट देख रहा था, कभी वो लेफ़्ट या राइट से रोटेशन ना ले और सीधा जोन में ना आके रोटेशन लेके यार साइड से मेरे को फ्लैंक करके मार दे। पर ऐसा नहीं था, वो नहीं आ रहा था, तो मैं यहीं पे ही उसकी वेट करने लगा, क्योंकि सारा जोन के अंदर वो था और सर्कल के अंदर मैं था। सर्कल मतलब मेरे आसपास ही था और मेरे को एडवांटेज था। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया, वो बंदा नहीं आ रहा था अभी तो, पर वो घास की तरफ से आने लगा, और वो जैसे ही घास की तरफ से दिखा, देखो आपने भी देखा होगा, तो मैंने M4 पे स्विच की और मार दिया, पर ये लास्ट वाला किल जोन ले गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन से या मतलब किस टाइप के प्लेयर हो आप, 4 फिंगर 3 फिंगर क्लॉ, जैसा भी हो आप कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।